क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या कलम हमारे हाथ में है? इंडिया में ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जन्म से ही कई जिंदगियों को आकार देता है। कुंडली, पूजा पाठ और रत्न हमारे रोजमर्रा के फैसलों में बुने हुए हैं। कुछ लोग यह मानकर सुकून पाते हैं कि किस्मत तय है, जबकि कुछ दूसरे फंसा हुआ महसूस करते हैं। हर परेशानी के लिए सितारों को दोष देते हैं। लेकिन जब भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं, तो क्या हम किस्मत पर सवाल उठाते हैं या अपनी कोशिशों पर? असली बहस यह है, क्या हम अपनी कहानी बदल सकते हैं या हम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? ज्योतिष ताकत दे सकता है या कैद कर सकता है? यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे एक गाइड की तरह यूज करते हैं या एक जंजीर की तरह। जवाब शायद सितारों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम कैसे एक्ट करना चुनते हैं। रोहित अपने परिवार का गर्व था। उसके पेरेंट्स ने उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने कड़ी मेहनत की, ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ और सभी को सक्सेस की उम्मीद थी। लेकिन रियलिटी कठोर थी। जॉब रिजेक्शन का ढेर लग गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया और सोशल मीडिया ने उसकी फेल होने की फीलिंग को और गहरा कर दिया। महीने सालों में बदल गए, उम्मीदों का बोझ असहनीय हो गया। रोहित ने अपनी वर्थ, अपनी डिग्री और अपने फ्यूचर पर सवाल उठाया। उसने सब कुछ सही किया था, फिर भी सक्सेस दूर थी। उसके दिल का खालीपन हर अचीवमेंट पर भारी पड़ गया। अलग थलग और फ्रस्ट्रेटेड, वह अपने पहले वाले सेल्फ की परछाई बन गया। उसकी डिग्री, जो कभी उम्मीद का सिंबल थी, अब उसे चिढ़ा रही थी। रोहित खोया हुआ था, एक ऐसी दुनिया में मीनिंग ढूंढ रहा था जो कोई मीनिंग नहीं दे रही थी। रोहित के पेरेंट्स हेल्प करने के लिए बेताब फेट और रिचुअल्स की तरफ मुड़े। उसकी मां ने पूजा की, व्रत रखे और एस्ट्रोलॉजियों से मिली, यह मानकर कि सितारे ही जिम्मेदार थे। घर ताबीजों और पवित्र धागों से भर गया, हर एक उम्मीद का सिंबल था। रोहित, जो लॉजिक में विश्वास रखता था, इन्हें डिस्ट्रैक्शन मानता था, सॉल्यूशन नहीं। उसने बहस की, अम्मा, अंगूठी मेरी किस्मत नहीं बदलेगी, मुझे स्किल्स चाहिए, पत्थर नहीं। इस टकराव ने दरार को और गहरा कर दिया। उसके पेरेंट्स ने उसके स्केप्टिसिज्म को एरोगेंस माना, उसने उनके फेथ को गलत जगह पर माना। प्यार और अविश्वास के बीच फंसा हुआ रोहित ने आधे मन से रिचुअल्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन और अकेला महसूस किया। टेंशन बढ़ गई, ट्रेडिशन बनाम रीजन, उम्मीद बनाम फ्रस्ट्रेशन। उसके पेरेंट्स हेल्प करना चाहते थे, लेकिन रोहित को रिचुअल्स से कुछ ज्यादा चाहिए। परिवार प्यार से जुड़ा था, लेकिन बिलीफ से बंटा हुआ था। रोहित की लड़ाई अब सिर्फ जॉब के बारे में नहीं थी, यह अपना रास्ता खोजने के बारे में थी। एक और फेल इंटरव्यू के बाद रोहित अनिच्छा से पंडित शर्मा से मिलने गया, जो एक समझदार एस्ट्रोलॉजी थे। क्लीशे की उम्मीद कर रहा रोहित किताबों से भरे सिंपल कमरे को देखकर हैरान रह गया, जहां अगरबत्ती नहीं थी। पंडित शर्मा ने शांति से सुना। जब रोहित ने अपनी फ्रस्ट्रेशन और डाउट्स को बताया, भविष्यवाणियों के बजाय पंडित शर्मा ने इंसाइट दी, तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम्हारे शब्द पावरफुल है, शायद तुम गलत दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने समझाया, सितारे फोर्स नहीं करते, वे इंस्पायर करते हैं। डेस्टिनी पॉसिबिलिटीज का एक फील्ड है, एक सिंगल पार्ट नहीं। तुम एक बंद दरवाजे पर धक्का दे रहे हो, दूसरा ट्राई करो जो तुम्हारी असली स्ट्रेंथ के फिट हो। पहली बार रोहित ने समझा हुआ महसूस किया। जज नहीं, कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव का बीज बोया गया था। मीटिंग किस्मत के बारे में नहीं थी, यह सेल्फ डिस्कवरी के बारे में थी। रोहित उम्मीद के साथ चला गया, नई डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। कभी कभी विजडम बस खुद को साफ साफ देखना होता है। पंडित शर्मा की सलाह प्रैक्टिकल थी, रहस्यमय नहीं। हर सुबह शांति से बैठो, सूर्योदय देखो, गायत्री मंत्र का जाप करो, ग्रहों के लिए नहीं बल्कि अपनी क्लैरिटी के लिए। उन्होंने सजेस्ट किया, टेक्निकल राइटिंग या डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं ट्राई करते? अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कंबाइन करो। रोहित हिचकिचाया, ब्लॉगिंग सिविल इंजीनियरिंग से बहुत दूर लग रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने छोटी शुरुआत की, सुबह मेडिटेशन, फिर एक ब्लॉग जिसमें इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में समझाया। राइटिंग से अनएक्सपेक्टेड खुशी और कॉन्फिडेंस मिला। रीडर्स ने रिस्पॉन्ड किया, प्रोफेसरों ने तारीफ की और रोहित को अपनी सेल्फ वर्थ वापस मिली। हिम्मत पाकर उसने अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में एक ऑनलाइन कोर्स लिया। वह अब सिर्फ जॉब का इंतजार नहीं कर रहा था, वह अपनी कुछ चीज बना रहा था। हर छोटा कदम लिखना, सीखना, शेयर करना पॉजिटिव मोमेंटम बनाता था। दुनिया रातों रात नहीं बदली थी, लेकिन रोहित बदल गया था।
उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी और उम्मीद ने निराशा की जगह ले ली। यात्रा धीमी थी, लेकिन हर दिन नया पर्पस लाता था। कभी कभी सबसे छोटे कदम सबसे बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। रोहित का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हुआ, जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और लगातार एफर्ट पर बना था। उसके ब्लॉग को एक लॉयल फॉलोइंग मिली, जिसने एक स्टार्टअप का ध्यान खींचा। उन्होंने उसे हायर किया, इंजीनियर के रूप में नहीं, बल्कि एक टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर के रूप में। यह वह जॉब नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन यह अनोखे रूप से उसकी थी। काम ने संतुष्टि दी, उसकी टेक्निकल और क्रिएटिव साइड्स को मिलाकर। उसके पेरेंट्स उसकी खुशी देखकर आखिरकार शांति महसूस की। रोहित कभी ज्योतिष में पक्का बिलीवर नहीं बना, लेकिन उसने एक शीशे के रूप में इसकी वैल्यू को समझा, एक मैप के रूप में नहीं। असली बदलाव अंदर से आया, सितारों से नहीं। डेस्टिनी एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है, यह चॉइस का एक फील्ड है। एंड में हम अपनी कहानियों के असली लेखक हैं।